भक्तों, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लें। नहीं तो ये एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो साधारण नहीं है। ये बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही न रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि ये कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है, जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन मेरे सीधे साधे भाइयों, माताओं और बहनों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस पूजा पाठ के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, महिलाएं जब शाम को तुलसी मैया के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क आता है। जो इंसान पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके मेहनत करता है, वो सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और घर में बरकत रहे, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि तुलसी का पौधा बहुत संवेदनशील होता है। वो सिर्फ एक पेड़ पौधा नहीं बल्कि आपके घर की आत्मा होती है। वो घर में आने वाली हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर झेल लेती है। अगर आपके घर पर कोई गंदी नजर डालता है या कोई संकट आने वाला होता है तो तुलसी मैया उसे वहीं रोक देती है। लेकिन सोचिए, अगर हम उसी रक्षक की पूजा में कोई ऐसी गलती कर दें जो महापाप की श्रेणी में आती है तो क्या होगा? आजकल के जो नए जमाने के लोग हैं, जो बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो इन सब बातों को अंधविश्वास कहते हैं। वो कहते हैं कि दिया ही तो जलाना है, कभी भी जला दो, कैसे भी जला दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे भोले भाइयों और बहनों, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आप बिना नहाए मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते, जैसे आप गंदे हाथों से गीता या रामायण को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक वैसे ही तुलसी मैया की पूजा के भी कुछ कड़े नियम होते हैं। गरुड़ पुराण में साक्षात भगवान विष्णु ने ये बातें बताई हैं। अक्सर माताएं बहनें क्या करती हैं, शाम हुई, घर का काम निपटाया और बिना सोचे समझे बस दिया ले जाकर तुलसी के नीचे रखाई। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आपने शाम को दिया जलाते समय सही दिशा का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने दिए की बत्ती का ध्यान नहीं रखा, या फिर आपकी खुद की हालत और शुद्धता सही नहीं थी, तो वो दिया स्वीकार नहीं होता। उल्टा रुष्ट होकर लक्ष्मी मैया उसी समय आपके घर की चौखट लांग कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। और आप तो जानते ही हैं, जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता अपना पैर पसार लेती है। इसीलिए आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने आया हूं जो शायद आज तक किसी ने आपको इतने सीधे और सरल शब्दों में नहीं बताया होगा। आज हम जानेंगे कि शाम को दीपक जलाते समय वो कौन सी एक भयंकर भूल है जो अनजाने में ही सही पर औरतें रोज कर रही हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गरुड़ पुराण के हिसाब से दिया जलाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपके घर में पैसा और खुशहाली बनी रहे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है? भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधे सीधे महापाप की श्रेणी में आते हैं। और फिर क्या होता है, घर से बरकत चली जाती है, कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, धन दौलत, सुख और शांति सब जैसे रूठ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण घास फूस या मामूली पौधा नहीं है। उसमें साक्षात मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। वहीं से आपके घर की खुशियां पलती हैं
और वहीं से आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ जरूर कहती है। वो सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार की आत्मा होती है। आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, कोई तुलसी को सजावट के नाम पर घर के अंदर ड्राइंग रूम में रख देता है, कोई बालकनी में टांग देता है, तो कोई उसे छत पर लावारिस छोड़ देता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में तुलसी मैया का स्थान साफ साफ बताया गया है। तुलसी का असली स्थान होता है घर के बाहर आंगन में, एक साफ सुथरी क्यारी में। अब इसके पीछे का गहरा विज्ञान और सच सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई गंदी नजर, कोई बुरी हवा या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में घुसने की कोशिश करती है, तो दरवाजे पर खड़ी तुलसी मैया उसे वहीं रोक देती हैं। वो उस गंदी शक्ति को अपने भीतर समा लेती हैं, ताकि आपके बच्चों पर, आपके सुहाग पर और आपके बुजुर्गों पर आंच ना आए। अब आप ही बताइए, जो रक्षक अपनी छाती पर आपके परिवार का संकट झेल ले, क्या उसे घर के किसी भी कोने में रख देना सही है? बिल्कुल नहीं। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां थोड़े बहुत झगड़े ना होते हों। एक क्लेश खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में खिंचाव और तनाव जैसे रोज की बात हो गई है। लेकिन हमारे शास्त्र और हमारे ऋषि मुनि इस सब का हल बहुत पहले से जानते हैं, और उसी का सबसे बड़ा उपाय है तुलसी माता का सही पूजन। कई बार घर की सारी ऊर्जा और घर की आर्थिक स्थिति इसी तुलसी के पौधे पर निर्भर होती है। अगर आपके घर की तुलसी अचानक सूख जाए, मुरझा जाए या बहुत कोशिश करने के बाद भी पनपे ही ना, तो समझ लीजिए कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत चल रहा है। गरुड़ पुराण में माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में किसी बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति का वास हो, या फिर आपके घर में पितृदोष लगा हो। जहां पितृदोष होता है या पूर्वज नाराज होते हैं, वहां लाख कोशिश कर लो, तुलसी कभी हरी भरी नहीं रह पाती। और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो मां लक्ष्मी उस घर की चौखट कभी पार नहीं करती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी और सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना तो शास्त्रों में बिल्कुल मना किया गया है। चाहे घर की महिला हो या पुरुष, दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, जिसमें पत्तियां हो और टहनियां जीवंत हों। क्योंकि भक्तों, खंडित और सूखी तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है। परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे घर से कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई है, तो वो है तुलसी माता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इसकी मंजरी और इसके पत्तों की माला को अपने गले में धारण करते हैं। और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संध्या काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं, तो समझिए कि आप सिर्फ अपने घर के अंधेरे को दूर नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि संध्या का समय भगवान और प्रकृति से जुड़ने का सबसे बड़ा समय होता है। जो महिला सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ नियम और मर्यादा का पालन करते हुए इस समय दिया जलाती है, वो साक्षात लक्ष्मी का रूप बन जाती है। भक्तों, अब बहुत कान खोलकर सुनिएगा। तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना लक्ष्मी उल्टे पैर लौट जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि शुद्ध गाय के घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। जो इंसान शाम को शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि घी का सामर्थ्य ना हो, तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन भूलकर भी रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। जो महिलाएं रिफाइंड तेल या मिलावटी तेल का उपयोग करती हैं, वो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती हैं। इसके अलावा दीपक की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते, और फिर जब परेशानी आती है, जब भयंकर कष्ट आते हैं, जब दुख आता है, तो हाथ जोड़कर भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन कभी पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। भक्तों, आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। साथ ही भक्तों,
इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बाती लगाएं और वो बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो ये बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं उनका पूरा सकारात्मक प्रभाव हमारे ग्रहों पर और हमारे जीवन पर पड़ता है। दीपक जलाते समय आपके मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना भावना के तो साक्षात भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। जब आप तुलसी मैया के सामने दिया रखें तो हाथ जोड़कर इस छोटे से मंत्र का जाप जरूर करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अगर ये मंत्र भी ना आता हो तो सरल भाषा में कहिए, हे तुलसी माता, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। आप मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मेरे मन को शुद्ध बनाओ और मेरे घर को कभी दरिद्रता का सामना न करने देना। ये कहकर जब तुम हाथ जुड़ोगी और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी तो समझ लेना कि वो रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को भी चमका रही है। अब जरा उन गलतियों की बात कर लें जो महापाप मानी जाती हैं। ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को पूजनीय माना जाता है, इसलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना घोर पाप समझा जाता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूतों का स्टैंड बना लेते हैं या जूते खोलकर चले जाते हैं, उन्हें अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना और अचानक से नौकरी या पैसा चले जाने जैसी भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली जो तप्त ऊर्जा होती है वो तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को सुखा देती है। गरुड़ पुराण में इसे सख्त मना किया गया है। उस समय केवल दूर से ही हाथ जोड़कर श्रद्धा रखें, स्पर्श बिल्कुल न करें। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। और बिना स्नान किए या बिना हाथ पैर धोए तो तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बिना हाथ धोए ही शाम को दिया जलाने चली जाती हैं। स्नान करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को और पैरों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और हाँ, दीपक जलाते ही तुरंत अपनी पीठ मत फेरिए। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर शांति से बैठकर प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें। ये क्रिया आपको अपार सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपके मन के सारे तनाव को हर लेगी। भक्तों, अब मैं आपको तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत और चमत्कारी लाभों के बारे में बताता हूं। जो इंसान रोज शाम को नियम और संयम के साथ तुलसी मैया के चरणों में दिया रखता है, उसके वंश पर लगने वाले सारे कष्ट कट जाते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है तो इस छोटे से दीपदान से उस भयंकर दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। जो नवग्रह हमें परेशान करते हैं, विशेषकर राहु और केतु का जो गंदा प्रभाव होता है, वो तुलसी मैया की सकारात्मक ऊर्जा के आगे घुटने टेक देता है। इस छोटे से दिए से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त होता है और उनके वैवाहिक जीवन में जो कड़वाहट आ गई होती है वो प्यार में बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है भक्तों? पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसीलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि, राहु और केतु की महादशा में भटकते हुए मन को शांति मिलती है। मानसिक तनाव, बेवजह का डर, असुरक्षा और मन के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शाम के समय जब अंधकार बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। उस समय तुलसी माता में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है और भूत प्रेत की बाधाएं घर की चौखट के अंदर कदम भी नहीं रख पाती। अंत में माताओं और बहनों के लिए कुछ विशेष सावधानियां भी गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहने। इससे आपकी होने वाली संतान स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत पैदा होगी। उसके दिमाग में कभी कोई भ्रम नहीं आएगा। और हाँ, शाम के वक्त तुलसी को भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। ये अपवित्र माना गया है। इससे आप तुलसी देवी का अपमान कर रही हैं, उन्हें रुष्ट कर रही हैं। और तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू ना लगाएं। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि तुलसी के पास ही झाड़ू लगाकर उस झाड़ू को वहीं पटक देती हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इससे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तुलसी माता के आसपास कूड़ादान, डस्टबिन रखने की गलती तो कभी मत करना।
जो लोग अपनी क्यारी के पास कचरा रखते हैं उनके जीवन का दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होता। अगर आप अपना सौभाग्य चाहते हैं तो जो गलतियां मैंने बताई हैं उनसे आज ही बच लें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी आपको अपार मात्रा में धन और खुशियां देंगी। बेटी, इस बात को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो वो केवल पूजा नहीं कर रही होती, वो अपने पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक मौन प्रार्थना होती है, पति की लंबी उम्र की, बच्चों की तरक्की की, घर की बरकत की और जीवन के हर दुख को हरने की। दीपक की वो हल्की सी लौ रात के अंधकार को काटती है और प्रकाश फैलाती है। कोई पूछे कि क्या केवल दीपक जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं बेटी, उसका भाव भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। दीपक तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन तुम्हारा मन अगर शांत और श्रद्धावान है तो वो दीपक खुद लक्ष्मी को तुम्हारे घर खींच लाएगा। लेकिन अगर तुम केवल रिवाज के नाम पर या किसी डर से दीपक जला रही हो तो वो मात्र अग्नि है, पूजन नहीं। जब तुम हाथ जोड़ोगी और दीपक की लौ तुम्हारे चेहरे को रोशन करेगी तो समझ लेना कि वो रोशनी सीधे तुम्हारे भाग्य को भी प्रकाशित कर रही है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि दीपक जलाने का मतलब केवल एक क्रिया है, लेकिन सच ये है कि ये एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पूरे घर को घेर लेती है। और ये ऊर्जा केवल धन नहीं लाती, ये प्रेम लाती है, संतोष लाती है, संयम लाती है और परम शांति लाती है। आजकल की दुनिया में जब हर कोई तनाव, चिंता और डर के साए में जी रहा है तो ऐसे समय में तुलसी के पास जाकर दीपक जलाना सबसे बड़ा मानसिक उपचार है। वो लौ जब जलती है तो मन में शांति फैलती है। तुम ध्यान से देखना, जिस दिन तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाकर बैठोगी और मन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करोगी, उस दिन तुम्हारा मन शांत होगा, आंखों में नमी होगी और हृदय में अटूट विश्वास होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भक्तों, रामायण हो या श्री कृष्ण की कथा, हर जगह तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। जब तुम शाम के वक्त तुलसी के आगे दीपक जलाती हो तो याद रखना कि तुम सिर्फ एक दिया नहीं जलाती, तुम अपने पूरे कुल की रक्षा का एक अदृश्य कवच खड़ा कर रही होती हो। ऐसा कवच जो बुरी नजर, दरिद्रता और अनहोनी से तुम्हारे परिवार को बचाता है। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, जीवन बिखर रहा है, तब भी तुलसी के पास जाओ, दीपक जलाओ और मन ही मन कहो, हे मां तुलसी, मैं तेरी शरण में आई हूं, मुझे और मेरे परिवार को संभाल ले। विश्वास मानिए मैया आपको कभी निराश नहीं करेंगी। भक्तों, अगर ये सच्ची कथा और नियम आपके दिल को छू गए हों तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपनी सहेलियों, अपनी माताओं, बहनों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी के उजड़ते हुए घर को बचा सकती है। अगर आप हमारे इस प्रयास से जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आपको रोज मिलती रहे। कमेंट में जय मां तुलसी, जय लक्ष्मी मैया लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, मस्त रहिए और मैया की भक्ति में लीन रहिए।